हेलो दोस्तों, स्वागत है धीरू भाई स्टडी चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत चैप्टर 3 और 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1, मिथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? ए विद्यापति, बी पंडित नारायण, सी कालिदास, डी वेदव्यास। आंसर ए विद्यापति। प्रश्न संख्या 2, आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? ए अग्निपुराण, बी पुरुष परीक्षा, सी रामायण, डी महाभारत। आंसर बी पुरुष परीक्षा। प्रश्न संख्या 3, मिथिला का मंत्री कौन था? ए बुद्धिवीर, बी करमवीर, सी धर्मवीर, डी वीरेश्वर। आंसर डी वीरेश्वर। प्रश्न संख्या 4, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? ए धन, बी धर्म, सी आलस, डी कोई नहीं। आंसर सी आलस। प्रश्न संख्या 5, भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता? ए आलसी, बी निर्बल, सी सच्चरित्र, डी निर्धन। आंसर ए आलसी। प्रश्न संख्या 6, वीरेश्वर नामक का मंत्री कहाँ रहता था? ए पाटलिपुत्र में, बी मिथिला में, सी जनकपुर में, डी अयोध्या में। आंसर बी मिथिला में। प्रश्न संख्या 7, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? ए बुद्धिवीर, बी करमवीर, सी धर्मवीर, डी वीरेश्वर। आंसर डी वीरेश्वर। प्रश्न संख्या 8, आलसी पुरुष कितने थे? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आंसर सी 4। प्रश्न संख्या 9, आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? ए अर्थ, बी धर्म, सी आलस, डी कोई नहीं। आंसर सी आलस। प्रश्न संख्या 10, मिथिल कवि कौन था? ए भास, बी कालिदास, सी विद्यापति, डी नारायण पंडित। आंसर सी विद्यापति। प्रश्न संख्या 11, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? ए बुद्धिवीर, बी करमवीर, सी धर्मवीर, डी वीरेश्वर। आंसर डी वीरेश्वर। प्रश्न संख्या 12, आलस कथा पाठ के लेखक कौन हैं? ए विद्यापति, बी नारायण पंडित, सी कालिदास, डी वेदव्यास। आंसर ए विद्यापति। प्रश्न संख्या 13, आलस कथा में आगे क्यों लगाई गई? ए जाड़े के कारण, बी आलसियों की परीक्षा के लिए, सी मच्छर के कारण, डी बिना किसी कारण के। आंसर बी आलसियों की परीक्षा के लिए। प्रश्न संख्या 14, आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया? ए मानव गुण, बी पशु गुण, सी देवता गुण, डी उपयुक्त कोई नहीं। आंसर ए मानव गुण। चैप्टर 4, प्रश्न संख्या 1, क्षमाराव किस काल के लेखक हैं? ए आधुनिक काल, बी मध्यकाल, सी प्राचीन काल, डी उपयुक्त कोई नहीं। आंसर ए आधुनिक काल। प्रश्न संख्या 2, पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? ए देश का, बी नगर का, सी प्रांत का, डी समाज की। आंसर डी समाज की। प्रश्न संख्या 3, कंपन राय की रानी कौन थी? ए पुष्पा दीक्षित, बी तिरुमला, सी गंगा देवी, डी पंडित क्षमाराव। आंसर सी गंगा देवी। प्रश्न संख्या 4, इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? ए अर्थवेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद, डी कोई नहीं। आंसर सी सामवेद। प्रश्न संख्या 5, मीरा लहरी की लेखिका कौन है? ए पुष्पा दीक्षित, बी तिरुमला, सी गंगा देवी, डी पंडित क्षमाराव। आंसर डी पंडित क्षमाराव। प्रश्न संख्या 6, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? ए पुरुष, बी दुर्जन, सी सज्जन, डी औरत। आंसर डी औरत। प्रश्न संख्या 7, आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? ए क्षमाराव, बी उर्मिला देवी, सी शांति देवी, डी गंगा देवी। आंसर ए क्षमाराव। प्रश्न संख्या 8, शंकर चरित्रम की रचना किसने की? ए पुष्पा दीक्षित, बी तिरुमला, सी गंगा देवी, डी पंडित क्षमाराव। आंसर डी पंडित क्षमाराव।
प्रश्न संख्या 9 कोकिल संस्कृत साहित्यों में 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? ए सरस्वती, बी विजयिका, सी गार्गी, डी मैत्रेयी। आंसर बी विजयिका। प्रश्न संख्या 10 ऋग्वेद में कितने महिलाओं का वर्णन है? ए 24, बी 20, सी 18, डी 16। आंसर ए 24। प्रश्न संख्या 11 अर्थवेद में कितने महिलाओं का वर्णन है? ए 7, बी 5, सी 6, डी 8। आंसर बी 5। प्रश्न संख्या 12 अच्युत राय की रानी कौन थी? ए इंद्राणी, बी गंगा देवी, सी उर्वशी, डी तिरुमला। आंसर डी तिरुमला। प्रश्न संख्या 13 किस युग में मंत्रों की दर्शिका ने केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? ए समंत युग, बी कलयुग, सी वैदिक युग, डी संत युग। आंसर सी वैदिक। प्रश्न संख्या 14 याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी? ए नीति की, बी धर्म की, सी अर्थ की, डी आत्म तत्व की। आंसर डी आत्म तत्व। प्रश्न संख्या 15 मथुरा विजय महाकाव्य की रचना किसने की? पुष्पा दीक्षित, बी तिरुमला, सी गंगा देवी, डी पंडित क्षमाराव। आंसर सी गंगा देवी।